जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो दोस्तों, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह या फिर कुंवर सिंह। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीर अली खान। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खान थे। तो इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो दोस्तों 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो कौन सा नगर केंद्र था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वहाबी आंदोलन का। तो 1830 के दशक में पटना नगर वहाबी आंदोलन केंद्र था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1836 से 1886 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो दोस्तों 1866 से 1886 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो आपको ऑप्शन दिया है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण या फिर मधुबनी एवं बेगूसराय। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो कब किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, मलिक जानी या फिर अली मदीन। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलिक जानी। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो दोस्तों अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1590 में, 1575 में, 1576 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 में। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य 1576 ईस्वी में मिलाया था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो दोस्तों किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था उसी का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने या फिर शाहजादा परवेज ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह ने। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो दोस्तों मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शेरशाह सूरी ने। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। तो दोस्तों मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो दोस्तों सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो कब की थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1765 को। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की 15 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई।
तो दोस्तों किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, या फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौर्य, तिलछवी, गुप्त या फिर नंद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलछवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो तिलछवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो दोस्तों बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कौशल, विदेह, मद्र या फिर वज्जी लिज्वी। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेह। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो दोस्तों राजकुमारी चल्हाना कौन थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वज्जी लिज्वी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। तो राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना वज्जी लिज्वी राजकुमारी थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो दोस्तों निम्नलिखित किस राज्य ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी, उसी का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो दोस्तों अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था, उसी का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है वैशाली में, राजगृह में, अंग में या फिर पाटलिपुत्र में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में। तो अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो राजगृह में बनवाया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिव्रज या फिर वैशाली। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा या फिर कलाशोक द्वारा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो दोस्तों उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है नंद वंश, मौर्य वंश, सुगवंश या फिर शिशुनाग वंश। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग वंश। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या फिर ऋग्वेद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क।
तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था प्रसिद्ध, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या फिर नालंदा। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ही था। तो इसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 12, 14, 16 या फिर 20। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वह 14 अधिकरणों में विभाजित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ हुआ है। दोस्तों निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अशोक, कुणाल, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप चंद्रगुप्त का वर्णन हुआ था, तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो आपका ऑप्शन दिया है भास, अश्वघोष, विशाखदत्त या फिर शूद्रक। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी, कौन सी व्यक्ति ने किया था, उसी का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, उसी का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन दिया है महापद, मननंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शुक्लभ या फिर घनानंद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।